ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विपुल अग्रवाल। अच्छा, हमारा टॉपिक चल रहा है मनी। कल को मैंने फंक्शंस ऑफ मनी बताए थे, उससे पहले मैंने लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम बताए थे। तो दोनों की शॉर्ट फॉर्म मैंने क्या बताई थी आपको? एमएसडी। बस एक के अंदर एमएस ट्रिपल डी हो रहा था, एक के डबल एम डी डी एस डी हो रहा था। तो अब ये वाला आज का टॉपिक है, इसकी भी शॉर्ट फॉर्म डबल एम एस डी। तो देखो कितना आसान हुआ हमारा चैप्टर ये वाला, कि हमारा पूरा चैप्टर एक ही शॉर्ट फॉर्म के अंदर खत्म हो गया। और वैसे पढ़ो तो कितना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर लगता है ये वाला, कि यार कितना मुश्किल है। मतलब लगता है बच्चों को कि यार इतने सब कुछ एक ही जैसा सा है सब कुछ। तो अब देखो, अब ऐसा नहीं लगेगा आपको कि एक ही जैसा सा पढ़ा है हमने सब कुछ, ठीक है ना। तो आसान लगेगा अब आपको कंपैरेटिवली वाला चैप्टर। तो आज की शॉर्ट फॉर्म जो हमारी है वो सेम टू सेम हमारी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ही है। लेकिन आज का टॉपिक क्या है हमारा? मनी हैज ओवरकम। ओवरकम का मतलब समझ लो। पहली बात, ओवरकम का मतलब होता है जैसे कि इंसान को किसी चीज के ऊपर आना है। मतलब ओवरकम का मतलब जैसे मैं बोल दूं कि मेरे अंदर कोई बुरी आदत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सी भी बुरी आदत ले लो, मैं मीठा बहुत ज्यादा खाता हूँ। तो अगर मैं उस बीमारी के ऊपर आऊं तो उससे मैं बोलूंगा कि आई वॉन्ट टू ओवरकम दैट हैबिट, बैड हैबिट। तो मतलब मैं उस बीमारी को पछाड़ के उसके ऊपर आना चाहूंगा, ठीक है ना। ओवरकम। अगला, द ड्रॉबैक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम। अब ड्रॉबैक्स क्या होता है? ड्रॉबैक्स का मतलब होता है कमियां। लिख सकते हो आप, छोटी छोटी बातें होती है, एग्जाम में इंग्लिश में प्रॉब्लम ना हो। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है आपका कमियां। तो अपनी बार्टर सिस्टम की कमियों के ऊपर आना हमारी कौन कौन सी? अब मनी ऊपर आ गया, कौन सी कमियों के? इन सब कमियों के, ठीक है ना। तो समझो अब क्या हो गया, इसकी भी शॉर्ट फॉर्म वही है, सेम वो फंक्शन वाली, एम एम एस डी। वही एम एस डी वाला एम एम एस डी। तो एम फोर क्या था वहां पे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे भी सेम चारों के चारों वही है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कराता हूँ, क्योंकि कल को भी हमारा वही टॉपिक हुआ था। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या बताया था मैंने? मीडियम ऑफ एक्सचेंज बताया था मैंने कि हम मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सकते हैं हम। अच्छा, कैसे? मतलब हम जब भी कोई चीज खरीदते हैं तो बदले में हम उसे मनी दे सकते हैं, हमें अपने कमोडिटी देने की जरूरत नहीं है। जैसे बार्टर सिस्टम के अंदर बदले में हमें उसे कमोडिटी ही देनी पड़ती है। जैसे अपनी कमोडिटी हम उसे देते हैं और वो हमें अपनी कमोडिटी देता है। तो उस केस के अंदर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स सही होती है। मतलब उसकी वो इच्छा होनी चाहिए जो मेरे पास है और मेरी इच्छा होनी चाहिए जो उसके पास है, ठीक है ना। दोनों डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। पर यहाँ पे नहीं होते। यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज में हम मनी यूज कर सकते हैं, तो फिर हम इजीली एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज करना इजी हो जाता है यहाँ पे। तो दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू। जैसे कि अब यहाँ पे हम हर चीज को किस रूप में मापते हैं? किस रूप में? हम इस यहाँ पे मनी की फॉर्म में, मतलब। और इंडिया के अंदर हमारी कौन सी मनी है? इंडिया के अंदर हमारी रुपीज ही है, हमारी करेंसी है हमारी। तो समझ लो। तो आज जब भी तुम कोई चीज खरीदने जाते हो, मोबाइल खरीदने जाते हो, सर 45,000 रुपए का मोबाइल है, रुपए का। या ये मार्कर, सर 15 रुपए का मार्कर है, 3,000 की घड़ी है, रुपए की घड़ी है, ठीक है ना। ऐसे तो नहीं बोलते ना कोई भी कि सर अब ये 2 किलो चावल की घड़ी आएगी, या फिर जो है 5 किलो गन्ने का मोबाइल आ गया। ऐसा कोई नहीं बोलता है। तो हर चीज को नाप किस फॉर्म में सकते हैं हम? हमारी यूनिट क्या होगी हर चीज को नापने की? रुपीज। तो मेजर ऑफ वैल्यू उसे बोलेंगे हम, ठीक है ना। स्टोर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में चीजों को संभाल के रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, महंगा होता था। जैसे कि कुछ चीजें होती हैं हमारी, जैसे सब्जियां हो गई, हमारे गेहूं हो गए, और इतने ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होते हैं, तो उनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है, तो वो जल्दी खराब हो जाते हैं। दूसरा, उन्हें संभाल के रखने के लिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम, जगह चाहिए होती है हमें बहुत ज्यादा। दूसरी प्रॉब्लम, हमें उसे स्टोर करने के लिए खर्चा बहुत ज्यादा करना पड़ता है। भाई बर्फ के अंदर रखो वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है जिससे वो खराब ना हो हमारी, ठीक है ना। ठीक है ना बात समझ में आ गई। तो स्टोर मनी की, जब से मनी आई है तब से वो चीज भी आसान होगी। आप बैंक में जमा कर सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक है ना। चौथा, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मैंने क्या बताया था आपको? डेफर्ड पेमेंट तेज बोलते हैं हासी हो जाती है। तो डेफर्ड पेमेंट का, डेफर्ड का मतलब होता है आपको फ्यूचर। मैंने आपको बताया था डेफर्ड वर्ड जब भी आए तो हमें क्या याद रखना है? फ्यूचर। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट क्या था हमारा? हम
मनी को फ्यूचर पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वैसे डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट। अब जैसे तुम कहीं से लोन लेते हो तो लोन के टाइम पे क्या होता है आपका, आप कह सकते हो मनी में लोन दे दो जिससे मैं आपको वापस रीपेमेंट इन फ्यूचर कर सकूं। या फिर मैं बोल दूं कि भाई अब मैं किसी से उधार में सामान लेके आता। अब बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होती थी, बार्टर सिस्टम में जब तुम उधार पे लेके आया 6 महीने बाद उस गुड्स की वैल्यू वो रही कि नहीं रही, क्वालिटी खराब हो गई, बहुत सारी बातें होती थी। तो लेकिन अब बार्टर सिस्टम में ऐसा होता था, पर मनी के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं होता है। तो ये थे हमारे 4 ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम जो ओवरकम कर गया। कौन कर गया, मनी कर गया। हमारी समझ में आ गई बात, इजी पॉइंट था। तीनों के तीनों टॉपिक की शॉर्ट फॉर्म MSD होती है हमारी, बस पहले वाले में MSDDD थे हमारे। अगला टॉपिक आता है डेफिनेशन ऑफ मनी। समझ लो डेफिनेशन ऑफ मनी। अब अगर मनी की डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में कोई पूछ लेता है आपसे तो क्या बोलोगे, मनी इज एनीथिंग। मनी कुछ भी हो सकता है, हमारा कोई भी चीज हो सकती है, विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज। मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है जो जर्नली हम एक्सेप्ट करते हैं एज MMSD। तो समझ लो, मनी इज एनीथिंग विच इज जर्नली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। कितनी इजी लगी है लैंग्वेज याद करनी है एकदम से। तो मनी वो कोई भी चीज हो सकती है। जैसे मैं अगर बोलूं कि भाई मनी के बदले में ना ये डस्टर हो गया, तो अगर हम इस डस्टर को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बदले में दे सकते हैं एक दूसरे को, या इससे हम नाप सकते हैं चीजों को। जैसे कि मैं बोल दूं भाई 4 मोबाइल 25 डस्टर के आए हैं, या मैं बोल दूं डस्टर को संभाल के, चलो इसे तो रख सकते हैं संभाल के, या मैं बोल दूं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर में भी पेमेंट कर सकता हूँ डस्टर से, इसकी वैल्यू कम जाते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी मनी डस्टर ही कहलाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, डस्टर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारी मनी इंडिया में कौन सी है, रुपीज। इजी है, चाहे पाकिस्तानी करेंसी भी हो, इंडिया में वो नहीं चलेगी। इंडिया में आज के टाइम में कौन सी है करेंसी, रुपीज। ठीक है। अब हमारा एक लोता लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर के अंदर, वो क्या है हमारा, मनी सप्लाई। और जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कल को वो वाला टॉपिक भी खत्म कर दूंगा मैं, आपका चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर एक दिन इसका रिवीजन कर लेंगे, अगला चैप्टर देख लेंगे, वो जैसा मेरे को ठीक लगे। रिवीजन में तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, चलो मैं देखता हूँ वो कैसे करना है। बस मेरे को समझा के चलना है, एक चीज, एक भी चीज छोड़नी नहीं है कि एग्जाम में आप कहोगी सर हमने बस ऊपर से कर लिया, वो वाला काम नहीं होना चाहिए। बोर्ड के एग्जाम में परफेक्शन के साथ जाना है, ठीक है ना। ओके बच्चों, आज की क्लास हम खत्म करते हैं। हैव ए नाइस डे बच्चों।